के इस वीडियो में हम GSTR 3B से रिलेटेड, GSTR 2B से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वन टू वन। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग टू एंड आपको वीडियो वॉच करना है, क्योंकि अभी GSTR 3B जो है आपने अभी फाइल अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को वॉच करके आप करेक्टली अपने GSTR 3B रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। अब देखिए, जो GSTR 3B काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स जो है वो फाइल कर चुके हैं एंड वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो चीज़ मैं आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेनी ऑफ टैक्स पेयर्स फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम जब वो अपनी GSTR 3B रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। GSTR 3B रिटर्न को फाइल करने के बाद जो GSTR 2B है वो आपके GST पोर्टल से डिलीट हो जा रहा है, यानी कि GSTR 2B जो है वो आपका शो नहीं हो रहा है अगर आपने GSTR 3B फाइल कर दिया है। ये काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के साथ, सभी के साथ नहीं, काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम जो है वो IMS जो रिपोर्ट, अभी IMS जो अपडेट हुआ है GST के पोर्टल पे, जो कि रिसिपिएंट के लिए है, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग का जो ऑप्शंस अवेलेबल किया गया है IMS के अंडर में, उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स टैक्स पेयर्स को फेस करनी पड़ रही है अपनी रिटर्न को फाइल करते टाइम। IMS रिपोर्ट को कैसे आपको अपडेट करना है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शो कर दिया था कि आप अपनी GSTR 2B का जो डेटा है IMS के बेस पे, यानी कि आपका जो GSTR 2B डेटा जो है वो IMS के बेस पे जनरेट हो रहा है, और IMS के बेस पे जो GSTR 2B है वो प्रॉपरली जो है जनरेट नहीं हो रहा है। मिस्टेक्स में काफ़ी हैं, प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ एंट्रीज जो हैं, कुछ डेटा जो हैं वो सितंबर मंथ के, यानी कि जो प्रीवियस मंथ के डेटा हैं वो भी आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि 2B आपका प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा है। डबल आपको इन्वाइसेस शो होंगे, जो कि आपको प्रीवियस मंथ में शो हो चुके थे वो अगेन आपको इस मंथ में शो हो रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले अगर आपने अभी तक GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं किया है तो GSTR 2B को आपका रिकन्सिलेशन कर लेना है। रिकन्सिलेशन करने के बाद अगर डेटा प्रॉपर है, सही है, तो ही आपको GSTR 3B रिटर्न को फाइल करना है। अदरवाइज आपको चेक कर लेना है अगर डुप्लीकेट एंट्री आपको वहाँ पे शो हो रही है, जो कि ऑलरेडी सितंबर मंथ में थी, और इस मंथ भी IMS का जो है वो अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इनिशियल फेज में है इम्प्लीमेंटेशन के। तो हो सकता है कि प्रॉपरली वहाँ पे डेटा भी प्रॉपरली GSTR 2B नहीं बन रहा है। तो GSTR 2B को आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। कैसे आपको रीजनरेट करना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि GSTR 2B को आप कैसे रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, अगर डिटेल में देखना है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। GST पोर्टल को आपको लॉगिन करना है, सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, देन रिटर्न पे क्लिक करना है एंड IMS का ऑप्शन जो है आपको वहाँ पे शो होगा, तो उस पर क्लिक करके और इनवर्ट सप्लाई पे व्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कि आपको B2B सप्लाइसेस, B2C सप्लाइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारे आपको हेडिंग वहाँ पे शो होंगी। और B2B के अंडर में आपको जब क्लिक करना है एंड वहाँ पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग का ऑप्शन शो होता है, उस पर क्लिक करके आप रिकन्सिलेशन भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये भी आ रही हैं कि मोर देन 500 अगर इन्वाइसेस है तो वो ओपन भी नहीं हो रहा है, ये भी एक इशू आ रहा है। अगर 500 से लेस है तो आप वहाँ पे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। तो GST पोर्टल जल्द ही उम्मीद करते हैं कि उसको भी सॉल्व कर देगा, यूटिलिटी प्रोवाइड कर देगा कि अगर 500 से मोर देन इन्वाइसेस तो वो भी ओपन हो सके। तो उसके बेसिस पे देखिए, अब वहाँ पे आप रीजनरेट कर सकते हैं। रीकम्प्यूट का ऑप्शन नीचे आपको शो होगा, इस पर क्लिक करके आप रीकम्प्यूट करेंगे तो आपका GSTR 2B जो है वो आपका रीकम्प्यूट, रीजनरेट हो जाएगा। अब काफ़ी सारे टैक्स पेयर के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि इस तरीके से रीजनरेट करने के बाद भी उनका जो GSTR 2B है वो रीजनरेट नहीं हो रहा है। जो पहले डेटा आ रहा था वही डेटा आ रहा है, ये भी एक इशू शो हो रहा है। अब देखिए, एक सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि आपने GSTR 2B रिकन्सिलेशन नहीं किया और GSTR 2B के बेसिस पे आपका GSTR 3B ऑटो पॉपुलेट होता है एंड उसके बेसिस पे आपने अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल कर दी, और वहाँ पे मान लीजिए कि एक्सेस ITC आपने क्लेम कर लिया है। तो एक्सेस ITC क्लेम करने की वजह से आपको DRC 01C का नोटिस आ जाएगा,
और नोटिस आने के बाद अगर आप विदिन 7 डेज रिप्लाई नहीं करते हैं तो सेक्शन 73 एंड सेक्शन 73 एंड 74 के अंडर में आपको डिमांड भी इशू कर दिया जाएगा। तो ये भी एक इशू आ रहा है, इसीलिए अक्टूबर मंथ का जो GSTR 3B है आपको केयरफुली फाइल करना है। तो GSTR 3B अक्टूबर मंथ के लिए अगर आपने अभी फाइल नहीं किया है तो आपको केयरफुली फाइल करना है। GSTR 2B को प्रॉपरली रिकन्सिलेशन कर लीजिए, अगर करेक्ट डेटा है तभी आप GSTR 3B फाइल कीजिएगा, अदरवाइज अभी आपको फाइल नहीं करना है। और कोई डुप्लीकेट एंट्री है तो आप वहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं अपने IMS रिपोर्ट में जाके, एंड उसके बाद या फिर आप 3B में एडिट भी कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं उतनी वैल्यू, और उसके बाद अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब GSTR 2B में जब हम GSTR 2B पहले डाउनलोड करते थे तो वहाँ पे हमें जो टैक्स रेट वाइज शो होता था कि 5% का इतना है, 18% का इतना है, 12% का इतना है, पहले टैक्स रेट शो होता था, बट अब वो शो नहीं हो रहा है। तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम ये आती थी कि कई सारे लोग को अपना डेटा एनालाइज करना होता था। मान लीजिए कोई अपने GSTR 2B के बेसिस पे अपने परचेस रजिस्टर को टैली प्लान में मेंटेन करता है, तो वहाँ पे उससे पता नहीं चल पाएगा कि वो इनवाइसेस कैसे एंटर करें, क्योंकि 18%, 5% और 12% का जो टैक्स रेट वाइज कॉलम है वो रिमूव कर दिया गया है। उससे उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर 2B के बेसिस पे काफ़ी सारे लोग परचेस की एंट्री करते हैं तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी। और कई सारे लोग डेटा को चेक करने के लिए भी फ़िल्टर यूज़ करते हैं, 18% के लिए, 12% के लिए, 5% के लिए। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है कि GSTR 2B से टैक्स रेट वाइज जो परसेंटेज वाइज कॉलम है उसको रिमूव कर दिया गया है। तो GST पोर्टल से उम्मीद है कि काफ़ी जो ये हौच पौच हो रहा है IMS रिपोर्ट के बाद, ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। GSTR 2B प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रहा है। GSTR 2B से टैक्स रेट वाइज जो कॉलम है उसको भी हटा दिया गया है। तो इसके वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स टैक्स पेयर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। तो GST पोर्टल से एक्सपेक्टेशन सभी लोग की है और सबके जो टैक्स पेयर्स हैं उनके फीडबैक्स भी जा रहे हैं। उसके बेसिस पे GST पोर्टल जल्द ही इम्प्लीमेंट करेगा, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करेगा, ऐसा हम सब उम्मीद करेंगे। तो देखिए जल्द से जल्द आप जो मैं आजकल वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उस वीडियो को आप मिस ना कीजिए, एवरी वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि अभी ये जो IMS से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड मैं डे टू डे अपडेट आप लोग को दे रही हूँ और अपडेशन आप लोग को के तक पहुँचा रही हूँ। तो वीडियो को मिस नहीं कीजिए और एवरी वीडियो को आप वॉच कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।